दोस्तों, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और क्वांटम फिजिक्स की नॉलेज जब हमारे पास आई तो हमें ये बात पता चली कि कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को छू नहीं सकता। क्योंकि जब दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स किसी भी चीज़ के जब एक दूसरे के पास आते हैं तो क्योंकि एक पार्टिकल के चार क्वांटम नंबर्स और दूसरे पार्टिकल के चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते, तो इस वजह से उनमें एक रिपल्शन फोर्स क्रिएट हो जाता है और इसी को हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी कहते हैं। और इसी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का जो रिपल्शन फोर्स होता है वो दो चीज़ों को कभी एक दूसरे को छूने नहीं देता और ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड और दूसरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन फोर्स से एक दूसरे को अपने से दूर फेंकते हैं, क्योंकि उनमें वर्चुअल फोटॉन्स का आदान प्रदान होता है। और हमने डीपली ये बात कर चुके हैं कि कैसे विद्युत चुंबकीय बल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे काम करती है। अब दोस्तों, हम ये बात जानते हैं कि कोई भी चीज़ किसी चीज़ को नहीं छू सकती, लेकिन क्या ऐसा कभी होता है नेचर में या ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज़ है जो दो पार्टिकल्स या दो चीज़ एक दूसरे को कभी छूते हों? क्योंकि हम तो जानते हैं कि कोई भी दो चीज़ कभी भी आपस में एक दूसरे को छू नहीं सकती, क्योंकि उनमें रिपल्शन का फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन फोर्स और पॉली एक्सक्लूजन का रिपल्शन फोर्स होता है। दोस्तों, सिर्फ एक ही चीज़ है ब्रह्मांड में, वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। जब दो लाइटर न्यूक्लियाई जो हैं, जब उन्हें बहुत ज़्यादा फोर्स से एक्सेलरेट किया जाता है वो रिपल्शन का फोर्स तोड़ के एक हैवी न्यूक्लियाई में चेंज हो जाते हैं। यही सिर्फ ऐसा ब्रह्मांड में एक फिनोमेना है जो दो पार्टिकल्स को सच में एक दूसरे से जो है टच करवाता है। लेकिन आपके अगर मैं बॉडी की बात करूं या ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ की बात करूं न्यूक्लियर फ्यूजन को छोड़ के, तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को छू नहीं सकता। जैसे कि एग्जाम्पल की तरफ से अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो एटम्स हैं। इसे हम पहले वाले एटम को अगर एटम 1 मान ले और दूसरे वाले एटम को हम एटम 2 मान ले। अब हमें पता है कि ये जो एटम 1 का जो न्यूक्लियस है, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा, और एटम 2 का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो भी खींचेगा उसके न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से। तो एक दो एटम 1 और एटम 2 पास आने लगेंगे, लेकिन कब तक? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्शन होगा और न्यूक्लियस में रिपल्शन होगा, यानी कि ये एक दूसरे के पास तब तक आते रहेंगे जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्टिव फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन फोर्स दोनों का इक्वल नहीं हो जाता। तो इस वजह से क्या होगा, ये पास तो आएंगे एटम 1 एटम 2 एक दूसरे से, लेकिन दूर भी जाएंगे क्योंकि रिपल्शन का भी फोर्स है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर दो एटम्स एक दूसरे को छू नहीं रहे। आप ध्यान से देखो, ये एक दूसरे को छू नहीं रहे, पार्टिकल्स एक दूसरे को छू नहीं रहे, बल्कि ये एक फोर्स से बस एक दूसरे को सेपरेट कर दे रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक पास आते हैं और फिर पास आना रुक जाते हैं। ऐसे हमारी बॉडी का एक एक मॉलिक्यूल भी अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी भी एक दूसरे को छू नहीं रही, यानी कि बॉडी हमारी जिन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई होती है वो भी एक दूसरे को छू नहीं रहे, बल्कि वो हमारे बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस ब्रह्मांड में जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के एक सर्टेन डिस्टेंस तक पास है, बल्कि वो एक दूसरे को छू नहीं रहे, बल्कि वो फोर्स से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और वो फोर्स कोई और नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि ये तीन ही फोर्स हैं जो अट्रैक्शन फोर्स उत्पन्न भी करती हैं। हालांकि ग्रेविटेशनल फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमेशा अट्रैक्शन फोर्स ही उत्पन्न करती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी अट्रैक्शन फोर्स उत्पन्न करती है, पर रिपल्शन भी उत्पन्न करती है। तो देखा जाए कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी चीज़, भले हम खाना भी खा रहे हैं, वो भी जो है वो हमारी बॉडी को कभी छू नहीं सकता, वो भी केमिकल बॉन्ड्स बनाएगा। और जैसे भी हमने देखा था कि एक एटम जो दो एटम्स थे वो एक दूसरे के सर्टेन डिस्टेंस तक पास आते हैं, फिर पास आना बंद हो जाते हैं, यानी कि दो पार्टिकल्स कभी एक दूसरे को छू नहीं सकते। ऐसी ब्रह्मांड में कोई भी चीज़, चाहे भले ही वो, जैसे हमारी बॉडी है, हम अपनी बॉडी को साथ लेके चल रहे हैं, तो वो साथ इसलिए हमारी बॉडी है क्योंकि हमारी बॉडी पूरी एक फोर्स से बंधी हुई है। वो फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरीके से ग्लू का काम करता है, जो हमारी बॉडी में एक फोर्स उत्पन्न करता है, जो कि हमें बॉडी को या पूरे ब्रह्मांड को बांधे रखता है। अगर इस फोर्स को ख़त्म कर दिया जाए तो पूरा ब्रह्मांड ही बिखर जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की कि
सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूजन ही वो एक ऐसी प्रक्रिया है ब्रह्मांड में जिसमें दो पार्टिकल्स एक दूसरे को छू सकते हैं। बाकी ब्रह्मांड में ऐसी कोई प्रक्रिया आज तक नहीं है जिससे दो पार्टिकल्स एक दूसरे को छू सकें। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बॉडी या फिर कोई ब्रह्मांड की किसी भी चीज़ अगर वो एक दूसरे के साथ है तो वो फोर्स, कुछ ना कुछ फोर्स से बंधे हुए हैं और वो एक दूसरे को कभी छू नहीं सकते। और चाहे जो आप कर लीजिए, आप कभी भी दो चीज़ को कभी आप छू नहीं सकते।